मकर संक्रांति के संबंध में एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। ये कथा कुछ इस प्रकार से है। मान्यता है कि प्राचीन समय में सगर नाम के प्रतापी राजा थे, जो अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सगर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को ये चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा लें और स्वर्ग के राजा न बन जाएं। जब इंद्र इन्हीं सब चिंताओं में डूबे हुए थे, तब राजा सगर ने अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में कई देशों के राजा शामिल हुए। राजा सगर ने यज्ञ में इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब यज्ञ की पूजा समाप्त हुई और घोड़े को छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की सूचना हुई, तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पूजा का छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। ये सब देख राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी तपशक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना के बारे में राजा सगर को पता चला, तो वह तुरंत ही भागकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे। आश्रम पहुंचकर राजा सगर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बार निवेदन करने पर कपिल मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है। आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आएं। ये सुनकर राजा सगर के पोते अंशुमन ने ये प्रण लिया कि जब तक वो मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक वह और उनके वंश का कोई भी राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमन कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ को कड़ी तपस्या करनी पड़ी। अपने कठिन तप से राजा भागीरथ ने माँ गंगा को प्रसन्न कर दिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि माँ गंगा अपने इस वेग से पृथ्वी पर उतरती, तो पृथ्वी पर सब सर्वनाश हो जाता। गंगा के वेग को रोकने के लिए राजा भागीरथ ने अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से गंगा के वेग को रोकने हेतु सहायता मांगी। भागीरथ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा सामान्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भागीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए, तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का हिंदू त्योहारों में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान आदि कर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने प्रसाद का भोग लगाकर अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों।